हेलो डियर बैंकर्स, नमस्कार। आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे सेशन में और हम आपके साथ जुड़ गए हैं। अब एएफएम की तैयारी की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और किन चीजों को हमें ख्याल रखना है। तो जब हम एएफएम की बात करते हैं, पेपर 3 की बात करते हैं, जेआईबी में तो बहुत इंपॉर्टेंट पेपर होता है, क्योंकि बहुत सारे जो हमारे डियर बैंकर्स हैं उनकी अकाउंटिंग का बैकग्राउंड नहीं होता है और उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल अकाउंटिंग एंट्रीज, रिकंसिलेशन, ये बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कहीं ना कहीं समस्या पैदा करते हैं। तो हम इन सभी चीजों के लिए आपके साथ स्ट्रेटजिक वीडियोस लेके आएंगे, क्रमबद्ध तरीके से लेके आएंगे। और इसी सीरीज में जो सबसे पहला वीडियो हमारा अब आपके लिए आया है वो है एबीएम सिलेबस एंड मॉड्यूल वाइज क्या वेटेज होगा, यानी आपको किन मॉड्यूल्स को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, किन मॉड्यूल्स पे आपको न्यूमेरिकल के पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है, इसकी हम बात करेंगे। लेकिन उसके पहले जरूरी है कि हम अपने सिलेबस को समझें, यानी हमारा जो मॉड्यूल है वो हमसे चाहता क्या है, बैंकर्स को क्यों वो मॉड्यूल पढ़ने हैं, या उन मॉड्यूल्स में वो टॉपिक जो कि बैंकर्स की नॉलेज के पार्ट पे आईआईबीएफ देखना चाहता है, तो वो क्या है। इसी को आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। चलिए, तो सबसे पहले बात करेंगे एएफएम यूनिट वाइज सिलेबस क्या होगा और मॉड्यूल वाइज वेटेज क्या होगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा सभी दोस्त। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मेरा नाम है दोस्तों अरविंद सर, और आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल JAIBCAIB बाय अरविंद सर, या क्यूआर कोड को भी स्कैन करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स हमसे शेयर कर सकते हैं, अपने पॉइंट्स हमसे शेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अपने सब्जेक्ट एएफएम को टारगेट कर रहे हैं, उसकी प्रिपरेशन को टारगेट कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमें उसका पहले क्या पता होना चाहिए, शेड्यूल पता होना चाहिए, है ना, उसका सिलेबस पता होना चाहिए, तभी हम अपना शेड्यूल तैयार कर पाएंगे प्रिपरेशन का। तो एएफएम जब हम पेपर 3 की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, पेपर 3 की बात करते हैं, तो एएफएम पेपर 3 में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि 4 मॉड्यूल्स हमें कवर करने हैं। सबसे पहले आता है मॉड्यूल ए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस, वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल, ठीक है दोस्तों। फिर आता है मॉड्यूल बी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड कोर बैंकिंग सिस्टम, ठीक है, कम इंपॉर्टेंट है थोड़ा। फिर आता है मॉड्यूल सी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसमें आपके जितने न्यूमेरिकल बनते हैं वो सब न्यूमेरिकल मॉड्यूल सी से देखने को मिलते हैं। जिसका मॉड्यूल सी अच्छा तैयार हो गया उसका समझ लीजिए न्यूमेरिकल बहुत अच्छा तैयार होगा और वो फटाफट सॉल्व करके अपने पूरे मार्क्स ले आएगा, ठीक है। साथ ही साथ फिर आता है मॉड्यूल डी, टैक्सेशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग। सो कॉस्टिंग एक थ्योरेटिकल पूरी यूनिट है, मॉड्यूल डी पूरी यूनिट थ्योरेटिकल है और आसान है, लंबी है, पढ़ने में थोड़ा ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बट बहुत इजी इजी डेफिनेशंस हैं। और अगर आप ध्यान से, अगर अपने दिमाग को स्थिर करके पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉस्टिंग में डिफरेंशिएशन आपको बहुत अच्छी तरह से सोचना होगा और उनके छोटे छोटे फॉर्मूलाज भी होंगे जिनके आधार पे आप न्यूमेरिकल को डिस्कस कर पाएंगे, इसके ऊपर भी बेस्ड न्यूमेरिकल छोटे छोटे बनते हैं। तो चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मॉड्यूल वाइज हम पहले अपने सिलेबस को देखें, क्या सिलेबस है हमारा, देखिए। तो सबसे पहले मॉड्यूल ए आता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इसमें हमारे पास टोटल 11 यूनिट्स हैं, 11 यूनिट्स को कवर करना है, जिसमें डेफिनेशन एंड स्कोप एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर आता है बेसिक अकाउंटेंसी, यानी आपको अकाउंटेंसी के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। मेंटेनेंस ऑफ कैश एंड सब्सिडरी बुक एंड लेजर बुक, आसान है, आसानी से आप सीख पाएंगे। इसके बाद आता है बैंक रिकंसिलेशन, थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम यहां हो सकती है, बशर्ते अगर आप डेबिट क्रेडिट का ध्यान रखेंगे, कैश बुक और पासबुक में उल्टा हो जाता है, तो आप आसानी से देख पाएंगे। 2 4 6 10 एंट्रीज आप अगर एक बार रिकंसाइल कर लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कब चेक की एंट्री हमें रिकंसाइल करनी होती है पासबुक के पार्ट पे, कब हमें कैश बुक के पार्ट पे, तो इसको हम आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद ट्रायल बैलेंस, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, एडजस्टिंग एंड क्लोजिंग एंट्रीज, ठीक है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ये आपको देखना होगा यहां से। डेप्रिसिएशन बहुत इंपॉर्टेंट आपका एक यूनिट है, डेप्रिसिएशन एंड इट्स अकाउंटिंग। तो डेप्रिसिएशन पे बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछ लेता है, वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे क्या कोशिश करता है, न्यूमेरिकल पूछने की कोशिश करता है, तो आप यहाँ के न्यूमेरिकल जरूर लगा लीजिएगा, 4 5 न्यूमेरिकल हैं बस। फिर इसके बाद आता है यूनिट नंबर 7, कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर आता है ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंट्रीज। और फिर आता है बैक ऑफिस फंक्शंस, हैंडलिंग अनरिकंसाइल एंट्रीज और बैंक ऑडिट एंड इंस्पेक्शन।
तो मॉड्यूल ए जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया वेरी इंपॉर्टेंट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल ए, इंपॉर्टेंट है मॉड्यूल ए। तो मॉड्यूल ए को बहुत अच्छी तरह से आपको फोकस करना है। इसके बाद हम मॉड्यूल बी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मॉड्यूल बी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट हमें पढ़ना है। सबसे पहले बैलेंस शीट इक्वेशन, बहुत आसान यूनिट है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, जहां पे आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की जानकारी आपको यहाँ पे देखनी पड़ेगी। कंपनी अकाउंट 1, कंपनी अकाउंट 2 आपको पढ़ना है। कैश फ्लो फंड फ्लो में डिफरेंस पढ़ना है। फाइनल अकाउंट ऑफ बैंकिंग कंपनीज एंड कोर बैंकिंग सिस्टम। तो बहुत बड़ी यूनिट नहीं है, मात्र 7 यूनिट यहाँ पे आपको कवर करनी है और आसानी से आप फास्ट तरीके से इसको कवर कर सकते हैं। सो यहाँ से भी आपको अप्रॉक्स अगर हम देखें तो 15% पेपर आपको देखने को मिलता है। फिर एक और मॉड्यूल आ जाता है मॉड्यूल सी, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है और इनको आप छोड़ नहीं सकते किसी भी कीमत पे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें न्यूमेरिकल की शुरुआत यहीं से हो जाती है। हमारी जो मेन न्यूमेरिकल आते हैं, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ओवरव्यू। फिर इसके बाद रेशियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपको न्यूमेरिकल मिलेंगे। फिर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में आपको 3 यूनिट मिलती हैं। पहले में आता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युटी, 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग और एन्युटी का, ठीक है। फिर वाईटीएम, कैलकुलेशन ऑफ वाईटीएम यानी यील्ड टू मैच्योरिटी का फॉर्मूला आपको मैंने बताया है, सिंपल फॉर्मूला होता है। आपको वाईटीएम कैलकुलेट करना जरूर आना चाहिए। सी प्लस फ्यूचर वैल्यू माइनस प्रेजेंट वैल्यू अपॉन एन अपॉन फ्यूचर वैल्यू प्लस प्रेजेंट वैल्यू अपॉन 2, ये वाईटीएम का फॉर्मूला आप जरूर याद रखिएगा और इसी पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। फिर आता है फॉरेक्स एरिथमेटिक। फॉरेक्स एरिथमेटिक में आपको स्पॉट पूछ लेगा, टॉम पूछ लेगा, कैश रेडी पूछ लेगा या फॉरवर्ड पूछ लेगा। साथ ही साथ जो एक्सचेंज के लिए पॉइंट होते हैं कि किसी करेंसी को किसी दूसरी करेंसी में अगर एक्सचेंज किया जा रहा है तो प्रीमियम पे किया जा रहा है, डिस्काउंट पे किया जा रहा है, फेस वैल्यू पे किया जा रहा है, तो ये आपको देखना होगा। बस इसी के ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल आपसे पूछे जाते हैं। और आपसे सिंपल क्या पूछी जाती हैं? डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशंस आपसे पूछी जाती हैं। फिर आता है कैपिटल स्ट्रक्चर, न्यूमेरिकल के पार्ट पे एक और इंपॉर्टेंट है। कैपिटल स्ट्रक्चर में आपको WACC का न्यूमेरिकल जरूर पढ़ना है, WACC का न्यूमेरिकल, है ना। फिर अगर आप देखेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, टर्म लोन आपको पढ़ना है, इक्विपमेंट लीजिंग, ठीक है दोस्तों, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और डेरिवेटिव। तो ये आपको मतलब न्यूमेरिकल भी मैं आपको कराऊंगा, कराया भी है मैंने, हर एक न्यूमेरिकल कराया है, MCQ बैच में भी कराया है, फाउंडेशन में भी कराया है। तो अगर आप देखेंगे तो आपको हमारे जो कोर्सेज हैं उसमें आपको बिल्कुल, अगर आपको बहुत अच्छी तरह से AFM तैयार करना है, फाउंडेशन क्लास आप फॉलो कर सकते हैं और ध्यान दे सकते हैं। हर एक यूनिट के हर एक न्यूमेरिकल को, हर एक कंसेप्ट को मैंने बहुत प्यार से पढ़ाया है और आगे भी हमारा जो नया क्रैश कोर्स आ रहा है वहां पे भी वो सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो इसके साथ अब हमारा मॉड्यूल डी आ जाता है। मॉड्यूल डी में हम टैक्सेशन और फंडामेंटल्स ऑफ कॉस्टिंग पढ़ते हैं। तो मैंने ऑलरेडी जैसा कि बताया है कि पूरी जो यूनिट, पूरा मॉड्यूल ही आपका थ्योरी बेस्ड है। कैसा है? थ्योरी बेस्ड। तो आपको बस पढ़ना है और जो डिफरेंशिएशन है, बारीक डिफरेंशिएशन है, उनको समझना है बस। यहाँ पे बस इतना ही आपको दिमाग से जोर लगाना है। जो कॉस्टिंग के डिफरेंट मेथड्स में आपको जो डिफरेंशिएशन करना है कॉस्टिंग के मेथड्स में, बस उसी पे फोकस करना है। तो सबसे पहले टैक्सेशन, इनकम टैक्स, TDS, डिफर्ड टैक्स आसान है, GST भी आसान है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है इस पे। एंड ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, बस इसी के ऊपर बेस्ड ये 4 यूनिट है। कॉस्टिंग मेथड, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड बजट एंड बजटरी कंट्रोल, ठीक है दोस्तों। तो इसको आपको तैयार करना है। अब ये 4 मॉड्यूल मैंने आपके साथ डिस्कस किए यूनिट वाइज। अब इनका क्या वेटेज होगा आपकी परीक्षा के अनुसार, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने सिलेबस को समझना चाहते हैं कि कहां से कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं एक सलाह हमेशा दूंगा, देता ही हूं और दूंगा भी, कि आप रिकलेक्टेड क्वेश्चंस को जरूर देख लीजिए। 2023 मई 2023 से लेके और मई 2025 तक, मई 2025 तक के आपको रिकलेक्टेड क्वेश्चंस देखने हैं, जिससे एक आइडिया लग जाएगा कि पेपर हमारा कैसा आता है और कैसे हम उन पेपर्स को कवर करते हैं, ठीक है। तो डिफिकल्टी लेवल हम देख लेंगे यहां से, AFM ट्रेंड्स को देख लेंगे कैसा पेपर है, और ओवरऑल वेटेज। तो वेटेज तो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा ही रहा हूं।
तो मॉड्यूल वाइज अगर हम वेटेज एनालिसिस की बात करें तो मॉड्यूल वाइज जो वेटेज है, सबसे ज्यादा वेटेज आपको देखने को मिलता है मॉड्यूल ए। किस में देखने को मिलता है? मॉड्यूल ए एंड सी में। ठीक है दोस्तों, तो अगर ए और सी को मिलाएं तो लगभग यहां से आपका 60 से 70% पेपर कवर होता है। फिर आ जाता है आपका आ जाता है मॉड्यूल डी। क्या आ जाता है? मॉड्यूल डी। मॉड्यूल डी से आपका 20% पेपर कवर होता है। और फिर आपका आ जाता है मॉड्यूल ए, सॉरी मॉड्यूल बी आ जाता है, जहां से आपका लगभग 10 से 15% का वेरिएशन आपको मिलेगा, 5% का 10 से 15% पेपर कवर होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसी में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, जो भी होगा चेंज अगर होगा वेटेज तो थोड़ा बहुत ऊपर होगा, 2-4% का वेरिएशन मिलेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगर हम बात करें तो सीधे सीधे मॉड्यूल ए से 30 से 35% और मॉड्यूल सी से भी 30 से 35% का पेपर कवर होता है। वहीं मॉड्यूल डी से अगर हम बात करें तो ये 15% और ये 10% आप मान के चलिए, लगभग ऐसा ही चलेगा। ठीक है, अब देखिए कैसे आपको प्रायोरिटाइज करना है अपने मॉड्यूल्स को आपकी प्रिपरेशन में। सबसे पहले आपको स्टार्ट करना है मॉड्यूल ए और सी से। ए और सी को बहुत अच्छी तरह से आपको टारगेट करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा पार्ट यहीं से आपको देखने को मिल रहा है आपके पेपर में। फिर आप आएंगे मॉड्यूल डी पे। ठीक है, मॉड्यूल डी आपका 20% है, 20%। ठीक है, और अगर हम बात करें तो मॉड्यूल बी हमारा 10% है। कितना है दोस्तों? 10% का है मॉड्यूल बी। कितना है? 10%। ठीक है, तो मॉड्यूल बी आपका कितना होगा? 10% का वेटेज। ठीक है, डन है। और देखिए मॉड्यूल बी आपको थोड़ा सा आसान भी लगता है ना, तो आपका 10% का वेटेज है। और इसके बाद आपको फोकस करना है अपने न्यूमेरिकल्स पे। किस पे फोकस करना है दोस्तों? न्यूमेरिकल पार्ट पे फोकस करना है। और न्यूमेरिकल पार्ट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप मॉड्यूल सी जब कवर करेंगे तो मॉड्यूल सी से आपके न्यूमेरिकल कवर हो जाएंगे। मॉड्यूल ए से आपको कवर करना है क्या? डेप्रेसिएशन के न्यूमेरिकल, डेप्रेसिएशन के। और मॉड्यूल डी में एक दो न्यूमेरिकल्स हैं जो कि कॉस्टिंग के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है? कॉस्टिंग के ऊपर। तो ये आपको फोकस करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का मेरा सेशन जो मैं आप सभी के लिए लेके आया था, कि आपको मैं बता सकूं, आपको समझा सकूं कि आपकी प्रिपरेशन में जो पहला स्टेप होगा आपका सिलेबस और वेटेज आपके साथ क्लियर है। नेक्स्ट सेशन में लेके आऊंगा आपके लिए मॉड्यूल वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी आप कवर करके टारगेट कर लीजिएगा। और हमारा टारगेट है 60+ मार्क्स आसानी से लाए जा सकते हैं एएफएम के पेपर में। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप सिस्टमेटिक तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं जेएआईबी महापैक की, तो जेएआईबी महापैक हमारा वन स्टॉप सोल्यूशन होता है जेएआईबी एग्जाम के लिए। और यहाँ पे आपके चारों कंपलसरी पेपर कवर हो जाते हैं। महापैक में आपको मल्टीपल बैचेस, फाउंडेशन प्लस एमसीक्यू बैचेस, 2000+ लाइव क्लासेस, 500+ मॉक एंड क्विजेस, 200+ क्लास नोट्स एंड 24/7 डाउट सपोर्ट उपलब्ध है। अगर हम बात करें दोस्तों 1 ईयर सब्सक्रिप्शन, तो ये 3,999 और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन 5,999 में आप अवेल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, साथ ही साथ 6 मंथ सब्सक्रिप्शन आपको 2799 रुपए में आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा नया बैच जेएआईबी क्रैश कोर्स आपके लिए स्टार्ट होने जा रहा है, जो कि लीस्ट प्राइस 1999 में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने क्रैश कोर्स के थ्रू अपने चारों ही सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। ऑफिसर्स जेएआईबी फाउंडेशन बैच नवंबर 2025 आपके लिए लीस्ट प्राइस में अवेलेबल है दोस्तों, है ना, 1999 रुपए में। एमसीक्यू बैच भी आपके लिए अवेलेबल है 2499 में। इसमें आपको फाउंडेशन बैच फ्री मिलता है। और इंडिविजुअल कोर्सेज अगर आप फाउंडेशन के पढ़ना चाहते हैं तो आप 799 रुपए में जुड़ के तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो बैंकर्स एज सेट ऑफ 4 बुक्स भी आपको लीस्ट प्राइस में चारों किताबें 1224 रुपए में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से अवेलेबल हैं। तो जिस तरीके से भी आप प्रिपरेशन करना चाहें आप कर सकते हैं, आपके लिए लीस्ट प्राइस में ही सब कुछ उपलब्ध कराया गया है। तो दोस्तों इसका एकमात्र उद्देश्य है कि आप लीस्ट प्राइस में बेस्ट प्रिपरेशन कर पाएं और अपने एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर पाएं। तो थैंक यू वेरी मच, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।